हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे फोर लूप के बारे में। जो फोर लूप है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लूप है। और क्योंकि इजी टू यूज है, तो जितनी भी मेरे पास लूप्स है जैसे कि वाइल है, डू वाइल है और फोर है, तो फोर का जो यूज है वो लोग मैक्सिमम टाइम करते हैं। बिकॉज ये इंक्रीमेंट वाला पार्ट, डिक्रीमेंट वाला पार्ट या कंपैरिजन वाला पार्ट या इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट में एक ही जो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो प्रोवाइड करवाता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सिंटेक्स की कि सिंटेक्स क्या है फोर लूप का। तो जैसे कि मैंने लिखा है फोर, फोर एक कीवर्ड है। अब जो फोर एक लूप होती है इसके तीन पार्ट होते हैं, फाइन। एंड देयर विल बी टू सेमीकोलन इन दिस लूप, दो सेमीकोलन यहाँ लगे होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन पार्ट, यहाँ पे हम वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड जो है वो है कंडीशन पार्ट, जहां पे आप कंडीशन लगाते हो। और थर्ड जो होता है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट, यहाँ पे आप वेरिएबल्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आप करते हो। ठीक है, तो अब सिंटेक्स चेक करते हैं। जैसे हमने लिख दिया फोर, देन फर्स्ट जो पार्ट होता है इस लूप का दैट इज इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, सेमीकोलन। दूसरा है टेस्ट एक्सप्रेशन जिसको हम कंडीशन भी बोलते हैं। और थर्ड है अपडेट स्टेटमेंट, जहां पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, फॉलोड बाय दीज टू करली ब्रैकेट्स। और बीच में क्या होता है, दीज आर दी स्टेटमेंट्स दैट वी वांट टू रन रिपीटेडली, जिन स्टेटमेंट्स को हमने बार बार रन करना है उसे हम क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर जो है वो लगा देते हैं। एक बात और है, बाय डिफॉल्ट जो स्कोप होता है फॉर लूप का ये सेम होता है व्हाइल लूप के जैसे, दैट इज नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन तक स्कोप होता है फॉर लूप का। मान लो कि आपने फॉर लूप लगा दी है ऐसे और आपने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई है, तो जो भी आपने स्टेटमेंट नेक्स्ट लिखी है फोर की, तो वो फोर के स्कोप के अंदर आएगी। तो जब भी फोर चलेगी तो नेक्स्ट लाइन भी आपकी वो चलेगी। ठीक है, बट अगर आपने मल्टीपल लाइन की फोर को, मल्टीपल स्टेटमेंट को रिपीट करना है, देन यू शुड यूज दीज टू ब्रैकेट्स। और जो भी स्टेटमेंट्स आप इनके बीच में लिखोगे दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, जब तक कि आपकी कंडीशन जो है वो यहाँ पे ट्रू रहेगी। फाइन, ओके। इसके कुछ जो हमने फीचर है वो यहाँ लिखे भी है, जैसे कि द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है फॉर लूप का ये सिर्फ एक बार ही चलता है, ये बार बार नहीं चलता। ठीक है जी, ओके। देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड, तो जो कंडीशन है उसको हम इवेल्युएट करते हैं। इफ द टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड टू फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड। अगर ये मेरे पास जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है तो लूप मेरी खत्म हो जाती है, और जो भी मैंने जो ब्रैकेट्स लगाई है कंट्रोल उन ब्रैकेट्स के बाहर आपका जंप कर जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके। However, if the test condition expression evaluates to true, the statement inside the body of the loop are executed and update expression is अपडेटेड। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, अगर ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है, इन दैट केस वी विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप एंड वी विल एग्जीक्यूट ऑल दी स्टेटमेंट। और एक बात और है, जैसे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलती है तो कंट्रोल जो है वो इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि अपडेट वाले पार्ट के ऊपर चला जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे वेरिएबल्स को अपडेट करते हैं। अब जैसे अपडेट करेंगे आफ्टर द अपडेशन कंट्रोल विल गो बैक टू द कंडीशन पार्ट अगेन। अब अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप दोबारा चलेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वी विल जंप आउटसाइड द व्हाइल लूप, हम व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ओके। दिस प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स। व्हेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप टर्मिनेट्स। जब ये लूप की कंडीशन जो है टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब ये फॉल्स हो जाएगी, तो लूप भी मेरी खत्म हो जाएगी। तो हम इसके कुछ एग्जांपल अभी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपको और भी ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हमने एग्जांपल लिखा है सिंपल, ये वही एग्जांपल है जो हमने व्हाइल के लिए लिखा था, बट यहाँ पे हमने उसी एग्जांपल को यूजिंग फॉर लूप जो है परफॉर्म किया है। अब ये जो प्रोग्राम है ये आपका 0 से लेके 10 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इट विल प्रिंट अप टू 10। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 टू 10 ये प्रिंट करेगा। आपने हेडर फाइल ले ली, ओके, मेन फंक्शन स्टार्ट कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया इंट आई। ओके, अब देखो जब हमारे हम व्हाइल लूप को यूज कर रहे थे तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ रहा था i इक्वल टू 0 या i इक्वल टू 1, हमें डालना पड़ रहा था। बट क्योंकि अब हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन आप लूप के अंदर ही करते हो, तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका इसी के अंदर ही आप लूप को जो है इनिशियलाइज करते हो। ठीक है, और एक बात और है कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है
ये एक बार ही आपका रन होता है, बार बार आपका रन नहीं होता। उसके बाद जो कंट्रोल जाता है कंडीशन के ऊपर, ठीक है, कहाँ जाता है, कंडीशन के ऊपर। अब कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई में क्या है 0, सो 0 लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है सो यू विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, आप लूप की बॉडी में घुस जाओगे और यहाँ क्या लिखा है, printf परसेंटेज डी आई, आई में क्या है 0, 0 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। देन आफ्टर दैट printf स्लैश एन, स्लैश एन क्या है, इसको हमारे कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन के अंदर वो लेके चला जाएगा, क्लियर। एंड देन जैसे आपका ये आ गया, वी विल इनकाउंटर दिस ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट है ये है क्लोजिंग ऑफ द फोर लूप, ये जो फोर लूप की बॉडी यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी, अब इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग है। तो जैसे ही हमें ब्रैकेट मिलती है तो कंट्रोल जो है वो बाय डिफॉल्ट इट विल गो टू द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट, वो यहाँ पे जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो गया आई प्लस प्लस, आई में आ गया आपका 1, फाइन। जैसे 1 आ गया उसके बाद अगेन वी विल गो टू द कंडीशन पार्ट, कंडीशन पे वापस जाएंगे। यहाँ पे कंडीशन अभी भी ट्रू है तो अगेन वी विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। अब आई में क्या हो गया, 1 हो गया है, सो इट विल प्रिंट 1। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, ओके, देन अगेन यहाँ है, फिर वापस जाएंगे इस वाले पार्ट पे। अब आई में क्या हो गया 2, अगेन कंडीशन पे जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन फिर भी ट्रू है, फिर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, fine, so what will happen, 2 will be printed. Similarly 3 4 5 6 10 up to 10 will be printed. जब i की वैल्यू यहाँ पे 11 हो जाएगी, फाइन, व्हेन इट विल बिकम 11, और उसके बाद जब हम कंडीशन चेक करेंगे ये वाली, सो दिस कंडीशन विल बी फॉल्स, फॉल्स होते ही वी विल गो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी से हम जो है बाहर आ जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सो आवर आउटपुट विल बी 0 से लेके 10 तक की हमारी जो काउंटिंग है दैट विल बी प्रिंटेड यूजिंग for loop, fine, okay, so this is how for loop actually works. अब इसके हमने कुछ डिफरेंट जो है प्रोग्राम लिखे हैं और हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसके लिए हमने जो ये प्रोग्राम है इनमें डिफरेंट वेरिएशन जो है वो यूज करी है। जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पे, हमने आप इन सभी प्रोग्राम के अंदर आपने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है, हमने हेडर फाइल को यहाँ पे नहीं डाला है, तो जो stdio.h है वो आपने बिना कहे ही इंक्लूड कर लेनी है प्रोग्राम के अंदर। देखो यहाँ पे मेन करली ब्रैकेट इंट आई इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पे है, बट यू विल सी जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है दैट इज मिसिंग, तो दिस इज अलाउड, ये इसमें कोई आपका एरर नहीं आएगा, आप इस पार्ट को ब्लैंक जो है वो छोड़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब आपने क्या किया, जानबूझ के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को लूप की बॉडी के अंदर ही आपने परफॉर्म कर दिया है, तो यहाँ पे उसको करने की जरूरत नहीं रही है, ठीक है जी। तो बट इसके बाद जो आउटपुट रहेगी दैट विल बी 1 to 10, 1 से लेके 10 तक की आपकी काउंटिंग को जो है प्रोग्राम प्रिंट करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि बाकी सब कुछ सेम है, जो फर्स्ट वाला पार्ट था इनिशियलाइजेशन वाला उसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, हम इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले खुद से ही आप देखोगे कि हमने यहाँ पे शुरू में ही आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है, तो हमने इस इनिशियलाइजेशन पार्ट को स्किप कर दिया, तो ये भी परफेक्टली ऑल राइट है। तो ये प्रोग्राम भी आपका 1 to 10 आपका प्रिंट करेगा, ओके। अब एक बात है मल्टीपल इनिशियलाइजेशन की, तो जो सेमीकोलन वाला जो पार्ट है आपका, हम लिखते हैं 4 एंड देन देयर आर 2 सेमीकोलन। जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन कर सकते हो, यू कैन असाइन वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, जैसे कि हमने यहाँ किया है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल है आई, उसके अंदर 1 डाला है, और एक वेरिएबल है जे, उसके अंदर 2 डाला है, देन सेमीकोलन, देन कंडीशन पार्ट, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पार्ट। तो ये जो मल्टीपल इनिशियलाइजेशन है दे आर अलाउड इन द फॉर लूप, आप वो कभी भी आप ये काम कर सकते हो, ओके। अब दो एग्जांपल, एक एग्जांपल और है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस लूप के अंदर हमने अपना फर्स्ट वाला पार्ट भी छोड़ दिया, मिस कर दिया, और लास्ट वाला पार्ट भी मिस कर दिया, मतलब कि इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट भी मिस कर दिया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला भी पार्ट भी प्रिंट कर दिया, बट स्टिल ये लूप बिल्कुल सही चलेगी और ये प्रोग्राम भी आपका 1 to 10 आपका प्रिंट करेगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं इस वाले लास्ट इसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सब कुछ सेम है, बट हमने इंक्रीमेंट जो लगा दिया वो कंडीशन के अंदर ही लगा दिया, और जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है वो यहाँ पे मिसिंग है, फाइन। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने कंडीशन के साथ ही यहाँ पे ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर दिया है। तो ये प्रोग्राम भी आपका 0 से लेके 10 तक आपका, ये नहीं सॉरी, फ्रॉम 1 to 10 ये प्रोग्राम आपका जो है वो प्रिंट आपका करेगा, क्लियर,
और यू कैन से, क्योंकि लेस देन है, इक्वल टू का निशानी अगर आप इक्वल टू लगा दोगे तो 10 तक प्रिंट करेगा, अगर इक्वल टू नहीं लगाओगे तो वो आपका 9 तक आपका वैल्यू को आपकी वो जो है वो प्रिंट करेगा। अब इसके और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने वेरिएशंस हैं लूप के अंदर, तो वो हमने लर्न करनी है। अब देखोगे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट पे इनिशियलाइजेशन डाल दिया, ओके, बट सेकंड पार्ट है वहां पे हमने सिर्फ लिख दिया आई, तो इससे भी कोई एरर नहीं आएगा। एंड इन दिस केस दिस कंडीशन दिस लूप इज ए इनफाइनाइट लूप, दिस लूप इज ए इनफाइनाइट लूप, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो आई है ये तब खत्म होगी, सॉरी इट इज नॉट एन इनफाइनाइट लूप, ये तब खत्म होगी जब आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। बाय डिफॉल्ट जब जीरो बन जाएगी तब ये जाके लूप खत्म होगी, क्योंकि शुरू में क्या है, आई में 10 है। तो एक बात याद रखना, अगर जब भी कोई कंडीशन ट्रू होती है सो इट मींस इट इज ए नॉन जीरो वैल्यू, अगर फॉल्स होती है सो इट्स मींस इट्स ए जीरो वैल्यू। अब यहाँ पे देखोगे हम आई की वैल्यू को जो है बार बार डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो डिक्रीमेंट जब करेंगे, शुरू में तो आई में 10 था, तो एक टाइम आएगा जब ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो जब ये जीरो बन जाएगा, इन दैट केस दैट कंडीशन विल बी फॉल्स एंड दिस लूप विल टर्मिनेट। तो ये आपका क्या कर रहा है प्रोग्राम, 10 से लेके आपको जीरो तक, ये आपका जो है नॉट जीरो अप टू 1, ये आपका प्रोग्राम जो है वो प्रिंट करेगा। ओके, अब ये देखो सेकंड जो है यहाँ पे, तो इस तरह से आपने लिखा है, दिस इज ऑल्सो राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज जस्ट ए डिफरेंट वेरिएशन, बट इसका कोई लॉजिक नहीं बनता प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम लिखने का, बट ये जो सिंटेक्स है दीज आर अलाउड इन सी। सिमिलरली ये सिंटेक्स है, आप देखोगे कि आपने जो है प्रिंटफ ही यहाँ पे लिख दिया तो वो भी आपका अलाउड है, फाइन, और सेमीकोलन लगा दिया आपने यही, मतलब लूप को भी यही टर्मिनेट कर दिया। अब ये जो 1 to 10 की प्रिंटिंग है वो आपकी सारी इसी पार्ट से आपकी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपने स्कैनफ भी इसी के अंदर लगा दिया, क्लियर, लूप के अंदर लगा दिया, तो इस तरह की चीजें भी आपको ये अलाउड है यूजिंग फॉर लूप। सो सम टाइम ये इस तरह के क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो एग्जाम वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो और ये सभी एग्जांपल्स जो है आपने अपनी क्लास में प्रैक्टिकल क्लास में सभी परफॉर्म करके देखने हैं। इन सभी के ऊपर आपने हेडर फाइल और मेन फंक्शन, हेडर फाइल को इंक्लूड कर देना है और मेन फंक्शन को आपने इंक्लूड कर देना है, एंड देन यू नीड टू कंपाइल ऑल दीज प्रोग्राम्स। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नेस्टिंग ऑफ लूप। अब जैसे कि नेस्टिंग ऑफ इफ था, मतलब इफ के अंदर इफ, ऐसे ही एक लूप के अंदर और बहुत सारी लूप हम डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। अब ये नेस्टिंग ऑफ लूप यूजिंग व्हाइल के अंदर भी होता है, फाइन, डू व्हाइल के अंदर भी है और फोर के अंदर भी है, बट फोर के अंदर क्योंकि फोर सबसे ज्यादा यूज होने वाली लूप है, तो क्या है कि इसके अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेटर होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए। अब होता क्या है, मान लो आपने फोर लूप लगा दी यहाँ पे, क्लियर, अब इसके अंदर एक और फोर लूप लगा दी और इसके अंदर एक और फोर लूप लगा दी, तो ये जो आप लूप पे लूप लगाए जा रहे हो इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप्स। क्या बोलते हैं, नेस्टिंग ऑफ लूप्स। तो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर अलाउड। जब भी आपने मल्टीपल डायमेंशनल डाटा को इनपुट कराना है या प्रिंट कराना है, जैसे कि अगली क्लासेस के अंदर हम क्या करेंगे, आने वाली क्लासेस के अंदर मैट्रिसेस जो होती हैं उनको हम इनपुट कराएंगे, तो इन दैट केस हमें हमेशा जो है नेस्टिंग ऑफ लूप जो है वो करनी पड़ती है। अब हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं। इस एग्जाम्पल को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने बड़ा ही केयरफुल होके इसको सुनना है कि ये वर्क कैसे करता है, अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट, स्पेशली अबाउट नेस्टिंग ऑफ लूप। अब देखो इसके अंदर क्या किया है, यू विल सी कि हमने एक हेडर फाइल ले ली, ठीक है, studio.h मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है आई एंड जे, फाइन। अब मेरे पास एक ये लूप है बाहर वाली आउटर लूप, और एक इसके अंदर लूप लगाई है मैंने फॉर इस ये वाली, इसको हम इनर लूप भी हम इसको बोल सकते हैं। दिस इज माय आउटर लूप, दिस इज माय इनर लूप, और नेस्टिंग ऑफ लूप हो रखी है क्योंकि एक लूप के अंदर दूसरी लूप जो है वो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। अब ये जो प्रोग्राम है आपका, एक्चुअली इट विल प्रिंट 0, fine, then it will print 2 star, then it will print 1, then it will print 2 star, that will print 2, then it will print 2 star। इस तरह से की आउटपुट ये आएगी जब तक 10 तक की काउंटिंग तक, ये इस तरह की आउटपुट जो है ये प्रोग्राम प्रोड्यूस करेगा। अब वो कैसे करेगा उसको हम एक बार लर्न कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब कंपाइलर आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, आई में डाल दिया उसने 0, तो आई की वैल्यू हो गई है 0, फिर कंडीशन चेक करी यहाँ पे,
कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ट्रू होगी कंट्रोल विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, ये ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ये ब्रैकेट है बाहर वाली लूप की और ये ब्रैकेट है अंदर वाली लूप की, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आए, आपने लिखा परसेंटेज डी स्लैश एन आई, आई में क्या है, जीरो है, तो जीरो विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, ठीक है। जब नेक्स्ट लाइन जो है दैट इज अगेन ए फोर लूप, तो जे इज इक्वल टू वन, तो जे में क्या आ जाएगा, वेरिएबल के अंदर वन आ गया। कंडीशन चेक करिए आपने, कंडीशन ट्रू है, यू विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, प्रिंटफ स्टार स्लैश एन, तो स्टार प्रिंट को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है, और स्लैश एन क्या करेगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन के अंदर ले आएगा, आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट मिलेगी, क्योंकि और तो कुछ लिखा नहीं आपने यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट किसकी है, इस वाली लूप की है। तो इसके बाद कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे, तो जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन चेक करेंगे। अब क्योंकि जे दो यहाँ पे जो इक्वालिटी वाला है ये काम आएगा, तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगी, क्योंकि कंडीशन बन गई है 2 लेस देन इक्वल टू 2, फाइन। तो दो या तो छोटा हो या बराबर हो दो के, तो कंडीशन रहेगी ट्रू। जैसे ट्रू रहेगी अगेन ए स्टार विल बी प्रिंटेड, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। आप बॉडी के अंदर जाओगे, दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन आपकी, ये जो स्टेटमेंट है ये रन करेगी, और जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर आपका आ जाएगा। फिर से कंट्रोल यहाँ पे आएगा, जब कंट्रोल आपका यहाँ पे आया, फाइन, द कंट्रोल विल गो बैक टू दिस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। अब जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू होगी 3, उसके बाद चेक करेंगे कंडीशन को, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, फॉल्स होते ही क्या होएगा, आप आ जाओगे लूप के बाहर, मतलब यहाँ पे, ठीक है, लूप के बाहर आ गए। अब जैसे आप बाहर आए, व्हाट यू विल गेट दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, ये भी क्लोजिंग ब्रैकेट किसकी है, ये है बाहर वाली लूप की, ठीक है। तो इसके बाद ये बात ध्यान रखने की है कि कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल जाएगा इस वाली लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू जो 0 थी इट विल बिकम 1, आई में क्या हो जाएगा 1। हम कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है। जैसे ट्रू है अगेन वी विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप, फाइन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंटफ परसेंटेज डी स्लैश एन आई, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आई में क्या आ गया 1, 1 विल बी प्रिंटेड, आपका 1 आपका प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा, फाइन, ओके। अब देखो क्या होएगा, जैसे आपका 1 प्रिंट हो गया है और आपने स्लैश एन भी यूज किया है, तो कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्लियर। अगेन इसके बाद आपने लगा दी फोर लूप, अब ये फोर लूप बिल्कुल दोबारा से चलेगी, ठीक है जी, फॉर जे इज इक्वल टू 1। अब जे में जो पहले पिछली लूप के अंदर इसकी वैल्यू 3 होगी थी लास्ट में, बट अब क्योंकि अब ये लूप पूरी दोबारा से चल रही है, तो जे इज इक्वल टू 1, जे की वैल्यू अब दोबारा से 1 हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है कि अगर कोई लूप पूरी दोबारा से चल रही है, तो उस टाइम पे जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो आपका रन करता है। बट अगर एक बार ये रन कर जाता है और जब तक वो लूप टर्मिनेट नहीं होती है, तब तक फिर ये वाला पार्ट नहीं चलता, इस बात का आपने ध्यान रखना है, ओके। फिर कंडीशन चेक करेंगे, अब ये कंडीशन क्या करेगी, सिंपली सारी की सारी लूप 2 बार स्टार स्टार को प्रिंट कर देगी, ठीक है जी, फाइन। फिर आप यहाँ आओगे घूम फिर के, जब यहाँ है अगेन यू विल गो बैक टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। अब आई में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2, फाइन, 2 आ गया, कंडीशन फिर ट्रू है। फिर आप बॉडी के अंदर आए और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा 2 को, फिर ये लूप चलेगी। अब अगेन जे में 1 आ जाएगा, क्योंकि अब ये लूप पूरी दोबारा से चल रही है, ठीक है। तो जे में क्या आ गया आपका 1 आ गया, अगेन क्या करेगा ये 2 स्टार ये प्रिंट कर देगा, और ये प्रोसेस आपकी फिर से यहाँ वापस जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स नहीं हो जाती। अब ये फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ठीक है। जैसे 11 होगी, सो व्हाट विल हैपन, दिस लूप विल टर्मिनेट और कंट्रोल आ जाएगा इस ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। और इस ब्रैकेट के बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं है, फाइन, ये मेन की क्लोजिंग ब्रैकेट है। सो व्हाट विल हैपन, आपका 10 तक के प्रिंट हो जाएंगे आफ्टर ईच लेटर, आफ्टर ईच डिजिट। मान लो 0 प्रिंट कर दिया तो उसके बाद 2 स्टार, 1 प्रिंट कर दिया तो उसके बाद 2 स्टार, इस तरह से आपका ये प्रिंट होता रहेगा, फाइन। अब आपने प्रोग्राम को चेक करना है कि सपोज करो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो क्या होएगा, 4 लिख दूं तो क्या होएगा। सो आपने इस प्रोग्राम को रन करना है और इसको जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है नेस्टिंग ऑफ लूप्स के, वो भी आपने जो है वो चला के देखने हैं। हमने कुछ एक्सरसाइज लिखी है, वो प्रॉब्लम्स आपकी नेस्टिंग ऑफ लूप से ही आपकी सॉल्व होएंगी, बिना नेस्टिंग ऑफ लूप्स के आप उनको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, फाइन। सो इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो 2 सिंपल सी एक्सरसाइज है, पहले तो कि आपने प्रोग्राम्स की आउटपुट बतानी है, एक ये प्रोग्राम है आपका, एक ये प्रोग्राम है, इनकी आपने आउटपुट जो है बतानी है और इनको आपने रन करके भी देखना है, फाइन। अब ये जो है 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। क्वेश्चन 1,
आपने जो ASCII वैल्यू है वो प्रिंट करानी है 0 से लेकर 255 तक की। फाइन। ASCII क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके जो लेटर्स हैं सारे उसको अपने प्रिंट करा के दिखाना है। क्लियर? मान लो कि 0 की जो ASCII वैल्यू है उसको अपने प्रिंट कराना है। फॉर दिस यू विल बी यूजिंग %c, लाइक यू नीड टू राइट printf %c। फाइन। अगर मैं 0 लिख दूंगा तो 0 की जो ASCII का जो कोड है दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो आपने यहाँ पे वेरिएबल लेना है जो कि पहले 0 जिसके अंदर आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए एंड अप टू 255। उसके बाद आपने ये पैटर्न प्रिंट करा के दिखाना है यूजिंग फॉर लूप। पहले 1 आ गया आपका, फिर 2, फिर 3, फिर नेक्स्ट लाइन में 4 5 6, फिर नेक्स्ट लाइन में 7 8 9 10। ठीक है, ये आपने प्रिंट करा के दिखाना है। और इसके बाद आपने ये स्टार्स का पैटर्न जो है प्रिंट करना है। फर्स्ट लाइन में यू हैव 5 स्टार, देन नेक्स्ट में 4, फिर 2, फिर 1। यहाँ पे आप एक लाइन और डाल सकते हो फॉर 3 स्टार। ठीक है, 3 स्टार आप यहाँ पे डाल देना प्लीज। इससे आपका प्रोग्राम जो है इजी आपका हो जाएगा। तो आपकी जो आउटपुट रहेगी, फर्स्ट लाइन में आपके रहेंगे 5 स्टार, नेक्स्ट लाइन में 4 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। तो इस तरह से आपके जो है आउटपुट आपकी आनी चाहिए। राइट? और ये दोनों प्रोग्राम है ये आपकी नेस्टिंग ऑफ लूप से ही सॉल्व होंगे। ये भी आपका नेस्टिंग ऑफ लूप से ही आपका सॉल्व होएगा और ये आपने सॉल्व करने हैं। अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो यू कैन से कि यू हैव लर्नड हाफ ऑफ द सी लैंग्वेज। फाइन, हाफ ऑफ द सी लैंग्वेज आपको आ जाएगी। और ये आपने खुद से समझ के ही आपने बनाने हैं और आपने बुक को रीड करना नहीं छोड़ना है। फाइन, बुक आपने रेगुलरली पढ़नी है ताकि आपको और भी जो छोटी मोटी जो चीजें हैं जो इस क्लास के अंदर हम नहीं बता पाए वो भी आप जो है वो लर्न कर सको। फाइन। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।